Hello friends and welcome to Adda 247. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नो कि IBPS PO मेंस का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द जो है आप लोगों के सामने आने वाला है और साथ ही में जो क्लर्क का एग्जामिनेशन है वो भी अपकमिंग है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों एग्जाम्स में ही देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. ये भी हमको पता है. मोर सो इन योर मेंस एग्जामिनेशन वहां पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दो कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल जाए. बट गाइज द पॉइंट इज, चाहे प्री का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे पीओ का एग्जाम हो या फिर क्लर्क का एग्जाम हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जिससे कि लोग बिल्कुल दूर भागते हैं. क्यों? बिकॉज मेन चीज ये होती है कि मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है इन द फर्स्ट एंड. तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप सही बात है उस चीज को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे. अब देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चीज है. क्यों? बिकॉज एक बड़ा चंक जो है मार्क्स का वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. और अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इस बड़े से चंक को इग्नोर कर देते हो तो उससे माय डियर फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है आपके एग्जाम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं जितने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें तो आप जरूर एग्जाम में अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके आएंगे और जो आपका कट ऑफ है इंग्लिश का उसे निकालने में ये आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है. सो यू शुड डेफिनेटली वॉच एंड डेफिनेटली लर्न व्हाटएवर आई टेल यू रिगार्डिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो माय डियर फ्रेंड्स. अब सबसे पहले देखो, मैं चाहूंगा कि आपसे मैं बात कर लूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज के बारे में जिसका नाम होता है एडिटोरियल. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे, क्या आप एडिटोरियल पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, या फिर जो Adda 247 का एडिटोरियल का सेशन है क्या आप उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं. देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग देखते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है. अगर आप नहीं देखते हैं इस एडिटोरियल के सेशन को तो आप सच में बहुत ज्यादा खो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स. नाउ व्हाई इज दैट? सी द पॉइंट इज दैट द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट वी हैव इन द हिंदू एडिटोरियल इज सिमिलर और akin टू द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. जिस तरह के शब्द, जिस तरह की इडियम्स, जिस तरह की भाषा हम हिंदू एडिटोरियल में देखते हैं, कुछ उसी प्रकार का देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भाषा भी होती है, उस तरह के शब्द उसी में आते हैं और देखा जाए तो लगभग पैटर्न एक ही जैसा होता रहता है. लेकिन गाइस, अगर आप रेगुलरली एडिटोरियल को चेकआउट नहीं करेंगे, अगर आप रेगुलरली एडिटोरियल को देखेंगे नहीं, एडिटोरियल शो नहीं देखेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफी हद तक बढ़ जाती हैं एग्जामिनेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर. तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर देखा जाए तो एडिटोरियल को रीड करिए, एडिटोरियल शो को देखिए और जरूर देखा जाए एक अच्छा सा लिंक बना लीजिए एडिटोरियल के साथ, क्योंकि अगर एडिटोरियल नहीं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं. इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए. नो एडिटोरियल मींस नो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. नाउ अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर एडिटोरियल हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे पढ़ें, कैसे समझें. और द पॉइंट इज कई बार वोकैबुलरी वर्ड्स भी नहीं मिलते और ये और वो. देखो भाई, बात ये है वोकैबुलरी वर्ड्स तो आप आसानी से गूगल पे लिख करके ढूंढ सकते हो. मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे ही आप एडिटोरियल को पढ़िए, कोई भी आप नया वर्ड पढ़िए, तुरंत आप उस नए वर्ड को ढूंढिए. अक्सर ऐसा होता है कि लोग वर्ड इकट्ठा कर लेते हैं टफ वर्ड्स को और सोचते हैं कि बाद में ढूंढेंगे, और 50% और मोर टाइम वो बाद में ढूंढेंगे वाला काम हो ही नहीं पाता है. टेल मी गाइस, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं. बताइए गाइस, व्हाट यू से. सो इसलिए देखा जाए तो बाद में ढूंढेंगे वाला काम मत करिए. जैसे ही आप टफ वर्ड्स पे आते हैं, इमीडिएटली ट्राई टू सच टफ वर्ड्स, ताकि साथ साथ ही कोई भी आपको नया वर्ड मिले तो उसका मीनिंग समझ जाओ, उसका यूजेज समझ जाओ. इसीलिए साथ साथ ही देखा जाए तो उसका मीनिंग आपको ढूंढना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिटोरियल पढ़ें और समझे कैसे. लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. सो माय डियर फ्रेंड्स, सी whenever you actually come across an editorial, कोई जरूरत नहीं है कि आपको पूरा 1200 वर्ड तक पढ़ना है. That's not important. जितना आप पढ़ सको, जितना आपकी कैपेसिटी हो. फर्स्ट डे, आप पहले डे क्या, फर्स्ट पूरे वीक एडिटोरियल जब अपना स्टार्ट करना पड़ना है
बस 200 वर्ड ही पढ़ना है एडिटोरियल का, नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। फिर सेकेंड वीक में कोशिश करो कि आप 500 वर्ड तक का एडिटोरियल पढ़ पाओ। फिर तीसरे वीक में कोशिश करो कि आप आधा एडिटोरियल पढ़ पाओ। इसी तरीके से धीरे धीरे पायलट बेसिस पे ग्रेजुअली आपको पूरा एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। और हां, इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से ही या फिर आज से ही मैं तो बोलूंगा जो एडिटोरियल सेशन आता है विशाल सर का, उसको आप जरूर देखिए, बिकॉज उस शो को देख करके, उस सेशन को देख करके आपको सच में बहुत हेल्प मिलेगी एडिटोरियल के रिगार्डिंग। सो माय डियर फ्रेंड, द मेन पॉइंट जो हमारा पहला स्टेप एक्चुअली में है वो है रीड एंड ट्रांसलेट। अब यार ये बात तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझते ही होंगे कि ट्रांसलेशन तो एक ऐसी चीज है जो कि आप इस एज में आके जरूर कर सकते हैं। टेल मी गाइस, बताइए कर सकते हैं ना ट्रांसलेशन? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो। नाउ द पॉइंट इज गाइस दैट कैसे हम समझें किसी भी एडिटोरियल को। तो इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करने के लिए लेट मी टेल यू द फर्स्ट स्टेप इज माय डियर फ्रेंड्स रीड एंड ट्रांसलेट। जब भी आप किसी भी चीज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो तो उसमें आपको ज्यादा आसानी होती है कंपेयर टू उस चीज को समझने के, राइट? सो गाइस, इफ योर एम, लेट्स जस्ट से इफ आई गिव यू 200 वर्ड्स और मैं आपसे बोलूं, टफ वर्ड्स दूं और आपको बोलूं कि इसको आपको एकदम बढ़िया से समझ लेना है और सिर्फ समझना है, अगर मैं आपको बोलूं बस इतना ही करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कई बार आप उस एक्शन तक पहुंच नहीं पाते हो, उस एम तक पहुंच नहीं पाते हो। लेकिन जब आपके पास एक सेकेंडरी एम होता है तो प्राइमरी एम आप ज्यादातर पूरा कर देते हो। यानी कि मान लेते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 200 एडिटोरियल के वर्ड्स को जो है ट्रांसलेट करना है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। सो आई एम श्योर गाइज कि अगर आप ट्राई करोगे तो 200 में से 100-150 वर्ड तो आप ट्रांसलेट कर ही लोगे। और अगर आप अच्छे से ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आप पूरे के पूरे 200 वर्ड ट्रांसलेट कर ले जाओ। ओके गाइस, तो मैं चाहूंगा कि जब भी आप एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले हफ्ते में आप रेगुलरली रीड एंड ट्रांसलेट करें उन 200 वर्ड्स को। ओके गाइस, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, रीड एंड ट्रांसलेट। जितना भी आप पढ़े उसको पढ़िए और ट्रांसलेट करिए। अगर आप चाहे तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, या फिर अगर आपकी कोई और भाषा है, let's just say if you're a Bengali, you can translate from English to Bengali. Let's just say if you belong to Tamil Nadu, then you can actually read that and translate it into Tamil. All right? So whatever is your vernacular language, जो भी आपकी मातृभाषा है, मैं चाहूंगा कि पढ़ करके इंग्लिश में एडिटोरियल आप अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करें। उम्मीद करता हूं गाइस कि इतना तो आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। अब पढ़ लिया और ट्रांसलेट भी कर लिया, अब मुझको एक चीज ये बताओ गाइस, क्या आप बिना किसी चीज को समझे ट्रांसलेट कर सकते हैं? कैन यू एक्चुअली ट्रांसलेट समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप यहां पर देखा जाए ये कहते हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आता है या फिर आपको एडिटोरियल समझ में नहीं आता है, तो ये ट्रांसलेशन इसलिए भी करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी और इंप्रूव होती है और समझने की जो क्षमता है वो ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा इंप्रूव होती है। और जब ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है गाइस कि आप एग्जामिनेशन में कमाल करके आते हो। तो गाइस, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू शुड रीड एंड ट्रांसलेट इट इनटू योर ओन लैंग्वेज। उसके बाद सेकंड चीज क्या है? सेकंड है टाइप और राइट। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूं कि जो भी आपने ट्रांसलेट किया है अपनी मातृभाषा में, चाहे वो हिंदी हो चाहे बंगाली हो, अब उसको वापस अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करते हुए आप इंग्लिश में, अगर आपके सामने कोई लैपटॉप है, कोई कंप्यूटर है, तो आप टाइप बैक कर सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प देने वाला है। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपने ट्रांसलेट करके लिखा है अपने पास, आप वापस उसको अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखिए। Alright guys, when you will write it back in English my dear friends, because that is going to help you a lot. इसमें क्या होगा, एक तरफ देखो यहां तो आपकी कॉम्प्रहेंसिव एबिलिटी यानी कि समझने की क्षमता इंप्रूव हो चुकी है। जब आप उस चीज को वापस लिखोगे तो उससे माय डियर फ्रेंड्स आपकी और जो क्रिएटिविटी होती है, जो क्रिएटिव एबिलिटी होती है, वो भी इंप्रूव होती है, वो भी बढ़ती है, जिसकी वजह से माय डियर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव में आप सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, कंपटीशन से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और ना केवल आप
आपका कट ऑफ क्लियर होगा, बट माय डियर फ्रेंड्स आप एक डिस्टिंक्शन वाली बात जो होती है वो भी आपके अंदर आ सकेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स ये दो सिंपल से स्टेप है, जिसने भी इन दो स्टेप्स को कर लिया उसने एडिटोरियल को विजय कर लिया, और जिसने गाइस एडिटोरियल को विजय कर लिया वो कॉम्प्रिहेंशन जरूर अच्छे से कर पाएगा। ओके गाइस, तो ये देखा जाए तो हमारे इस वीडियो का इनिशियल स्टेज था। अब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की माय डियर फ्रेंड्स। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की देखिए कुछ तकरीबन मैं कहता हूं 5 स्टेप्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको जो है बता देता हूं उन स्टेप्स के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो गाइस जो पहला स्टेप है आपका वो है रीड। नाउ व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पहले पैसेज पढ़ना चाहिए या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए? क्या आपको पहले पढ़ने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक माय डियर फ्रेंड्स, बताइए कमेंट सेक्शन में कि जब आप मॉक में या फिर एग्जाम में सॉल्व करते हैं कॉम्प्रिहेंशन तो आप क्या पढ़ते हैं पहले? क्या आप पहले पैसेज पढ़ते हैं या फिर आप देखा जाए तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। बिकॉज इन रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन में पहले करते हुए पहले पैसेज को पढ़ेंगे तो आप ही को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब क्या पता उससे पहले आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे, और प्लस क्या पता आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में आए या नहीं आए। बिकॉज जहां तक हमको अच्छे से पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहां मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम नंबर में 99% ऑफ द स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है जब वो पहले पैसेज पढ़ते हैं कि पैसेज दरअसल है क्या, किस चीज के बारे में। बहुत ज्यादा कठिनाई होती है पैसेज को समझने में अगर आप पहले पैसेज को पढ़े। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको क्वेश्चंस का सही आंसर देने के मार्क्स मिलते हैं, ना कि पैसेज पढ़ने के मार्क्स मिलते हैं। सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स आपका प्रेफरेंस होना चाहिए हमेशा रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके गाइस, सो यू शुड ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शंस को नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना। ट्रू नॉट ट्रू वाले सवाल को पढ़ के कोई फायदा नहीं है। जो भी ऐसे सवाल है जहां से आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल सकता है, कुछ ना कुछ कीवर्ड मिल सकता है, उन सवालों को आप पहले पढ़ के समझें। उम्मीद करता हूं फर्स्ट स्टेप जो था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे वाले स्टेप पे, दैट इज कैच। अब कैच यहां पर क्या करना है? क्या हम यहां पर क्रिकेट वाले कैच की बात कर रहे हैं या फिर मसाले वाले कैच की बात कर रहे हैं? सो गाइस द पॉइंट इज, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ के समझोगे तो आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन ना किसी एक चीज के बारे में पूछा जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ऐसे बोलता हूं दैट व्हाई डिड द यूरोपियन यूनियन बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज। अब देखा जाए इंपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज के बारे में यह सवाल था, तो ये जो इंपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज है ये आपका कीवर्ड हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन करते हो तो उसका एक नंबर दिया होता है, राइट? एंड आपके सामने होता है सिस्टम स्क्रीन और आपके पास होता है पेन एंड पेपर। तो आप क्या करो, जिस क्वेश्चन में यह पूछा गया था दैट व्हाई डिड द यूरोपियन यूनियन बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज, उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं अगर 1 है तो आपने अपने पास नोट कर लिया क्वेश्चन 1 अपने पेपर पे और उसमें लिख दिया इंपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज। तो मतलब जो भी कीवर्ड है वो आपने नोट कर लिया, फिर आपने नेक्स्ट क्लिक किया और फिर आप चले गए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब गाइस ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये वो हिंट होते हैं या ये वो सुराग होते हैं जिसके बेसिस पे आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो या फिर और भी बेटर कर सकते हो। सो गाइस दैट्स द पॉइंट, यही वो सुराग है जो कि आपको आंसर करने में और ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए गाइस इन कीवर्ड्स को पकड़ना अत्यंत आवश्यक है। फिर हम आते हैं तीसरे वाले स्टेप पे माय डियर फ्रेंड्स। अब तीसरे वाले स्टेप पे हम आएंगे पैसेज में। अब हो सकता है आपको लगे सर आपने तो कहा कि पैसेज मत पढ़ो। मैंने ये कहा पैसेज स्टार्टिंग में मत पढ़ो, मैंने ये नहीं कहा कि पैसेज बिल्कुल ही मत करो। ओके गाइस, तो द पॉइंट इज कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है, उनमें से कीवर्ड जिनके बारे में सवाल पूछा गया है उनको कैच करना है, और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स थर्ड स्टेप में जब आपको पैसेज के बारे में अच्छा खासा आइडिया लग चुका है, जब आपको पता है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन वर्ड्स को गाइस एक बार पढ़ करके जस्ट रीड these keywords once and then start searching these keywords in the passage। इन keywords को जो भी आपने नोट डाउन करे हैं उनको ढूंढते हुए आपको पैसेज को पढ़ना है। अब बताइए माय डियर फ्रेंड्स, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, जब भी आप ढूंढते हुए कोई चीज पढ़ते हो क्या वो चीज आपको जल्दी से मिलती है कि नहीं मिलती है? टेल मी गाइस, whenever you search something while reading something your speed is better। आपकी रीडिंग स्पीड ज्यादा अच्छी होती है। टेल मी गाइस, ऐसा है कि नहीं है? और यहां पर मैं आपको बता दूं
जो भी लोग एडिटोरियल में जैसे मैंने बताया है वो काम करते होंगे तो उनकी स्पीड आपकी स्पीड से 5 गुना तक ज्यादा होगी माय डियर फ्रेंड्स. यस, सो एडिटोरियल रीडर्स एक्चुअली find it 5 times easier compared to non-editorial readers when it comes to reading comprehension. तो आप खुद समझो, क्या आप एक एडवांटेज पोजीशन पे चाहते हो या फिर आप चाहते हो पुराने जमाने से नो एडिटोरियल नो कॉम्प्रिहेंशन वाले फॉर्मेट में जाना. सो गाइस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट 3 स्टेप्स. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. तो गाइस, नेक्स्ट स्टेप देखा जाए तो उसे हम बोलते हैं मैच. अब इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी ऐसा हो माय डियर फ्रेंड्स कि आपने कीवर्ड्स जो है जिनको आप ढूंढते हुए पैसेज को पढ़ रहे थे, जैसे ही वो कीवर्ड्स आपको मिलते जाए आप इमीडिएटली उनको मैच कराइए और उसका आंसर लगा दीजिए. तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 2 काम हो रहा होगा. ऑन वन हैंड यू विल बी रीडिंग द पैसेज एंड ऑन द अदर हैंड यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन. तो इधर पैसेज का पैसेज आप पढ़ते जाओगे और इधर आप देखा जाए उनका आंसर भी करते जाओ. तो साथ साथ दोनों काम आपका होता जाएगा. इससे आप ही का काम माय डियर फ्रेंड्स काफी आसान होगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आप समझ चुके होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था. और मुझे सच में उम्मीद है गाइस कि आप बढ़िया से जान चुके होंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के लिए और उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए. सो गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को. सब्सक्राइब, स्टे सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब to Adda247, possibly the best channel for your preparation of banking and SSC and other examinations. और हाँ, याद रहे माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी आपको डाउट हो, अगर आप इंग्लिश में वीक है, अगर आप इंग्लिश में परेशान हो, कॉम्प्रिहेंशन आपसे नहीं होता है, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं on saurabh.day@adda247.com. For all queries of English, I am always available for my students. So guys, that was all. Now peace out.